चलो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि बच्चों को सेंड भी कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन पढ़ सकता है। देख बेटा आयतन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड को मापने के लिए करते हैं, तो हम लोग बहुत पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे थे कि भाई 1000 ml इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर। ठीक है, ये उस अब हम लोग 1000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, 10⁻³ 10⁻³ ml इज इक्वल टू कितना होता है, लीटर होता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ के रखा हुआ है। अब देखो यह तो बहुत सिंपल था कि 1 ml बराबर कितना होता है 1000 ml। अब हम लोग क्या करें, अगर मैं इस ml को लीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, तो देखो बड़ा स्टाइल है बेटा। मैथ्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10⁻³ को मैं नीचे ला सकता हूं का 100% ला सकता हूं, तो क्या बन जाएगा। अच्छा उससे पहले क्या काम करो आप, हम लोग ये पता है कि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने वाला हूं। जनरली हम लोग नहीं, लीटर को ml में कन्वर्ट करने वाला हूं। मतलब यहां से यहां, अभी तो हम लोग यहां से यहां मूव करे थे, अब हम लोग यहां से यहां मूव करेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना ml होता है वो हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करके, तो आप काम करो, पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ का 10⁻³ अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे कर सकता हूँ ना भाई। अगर 10⁻³ 10⁻³ को 1 से अगर आप गुणा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। तो 10⁻³ इंटू 1, यहाँ पर ml तो पहले से ही था, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लीटर। अब थोड़ा स्टाइल मारने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ को आप यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 ml इज इक्वल टू 1 लीटर अपॉन में आ जाएगा 10⁻³, या चाहे तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं, बट मैं इसको 10⁻³ लिख रहा हूँ। अब बताओ नीचे अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा, अभी ये डिनोमिनेटर में है मतलब अंश में है, अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये पावर ऋणात्मक हो जाता होगा, ये आपने मैथ्स में सीखा होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे याद कर लेंगे कैसे होता है, बाकी हम लोग इसे करते रूटीन में आ जाएगा धीरे से। अगर मैं 10⁻³ को ऊपर लूंगा बेटा, इसका जो पावर है घात है वो नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो देखो कैसे बन जाएगा, 1 लीटर तो पहले से था, अगर मैं 10⁻³ को ऊपर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा। और अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ लीटर होता है। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, मैं क्या बताना चाह रहा था बेटा। अब यहाँ पे हम लोग ना अगर वो ml दिए रहे तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर दे रहे थे ml में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो किस तरह से करने वाले हैं बेटा। अगर देखो हमने ml से लीटर में कन्वर्ट किया है तो ml तो मेरे ख्याल से लीटर के कंपेयर में कम होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ दैट इज छोटा, और लीटर यहाँ पर बड़ा है। भाई ये बताओ कैसे पता चला हमको, तो मेरे को ये पता चल रहा होगा कि 1000 ml जब एक साथ हो जाते हैं तो क्या कहलाता है 1 लीटर कहलाता है। इसका मतलब था 1 लीटर कितने के बराबर है 1000। भाई ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान है उससे लड़ने के लिए 10 इंसान लड़ रहे हैं, तो भाई एक इंसान ज्यादा है, ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है। तो सिमिलरली यहाँ पर प्रोसेस यही हो रहा है कि 1000 ml जब एक साथ होते हैं तो किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है। मतलब ये तो बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने क्या किया, जब हम लोग इस छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करें तो देखो इसकी पावर क्या दिख रहा होगा, धनात्मक दिख रहा होगा, पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। लेकिन देखो ये छोटा था, इसको अगर हम बड़ा में कन्वर्ट किए हैं तो देखो वैल्यू बिल्कुल सेम हो, 10⁻³ यहाँ पर भी है, 10⁻³ यहाँ पर है, बट दोनों के साइन में अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो हम लोग ऐसा नोट लिखने वाले होंगे बेटा कि जब भी हम लोग कभी यूनिट कन्वर्जन करेंगे, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे, उस केस में इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम बड़ा छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगी बट उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैं पहले एक बार पूछ लेता हूं, क्या मेरी बात तुमको समझ में आई है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट पूछ लेते हैं पहले। मेरी आवाज शायद कम जा रहा था बेटा, हाँ बताओ क्या आपको समझ में आई। कोई बोल दो बेटा। आलिया, वेरी गुड। चल मैं थोड़े से अपना साउंड अच्छा आएगा, मैंने स्पीकर को ऑन रखा, अब आ रहा होगा, अब प्रॉपर आएगा बेटा। ठीक है
चलो तो ऐसे किस तरह से यूनिट कन्वर्जन था इसको मैं अगेन से पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा बस ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले मैं तुमको रूटीन में लेके जाऊंगा, मेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट रहता है 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए थोड़ा अलग ही रहता है, तो समझना पड़ेगा फर्स्ट में, ठीक है बेटी। तो इसको आप कॉपी कर लियोगे मेरे ख्याल से। अब मैं थोड़ा सा और इजी वे में चलता हूँ, जैसे देखो कैसे क्या करने वाले हैं। इसका यूजफुल काम है, केवल 2 डब्बे में बंद किया हूं ना, उसको छोड़ रहा हूं, बाकी सबको रफ कर दे रहा हूं। देखो क्या बेटा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पास कि 1 ml बराबर कितना लीटर, 1 ml कितने लीटर के बराबर होता है। पर इससे पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, यहां करते हैं 4 लीटर में कितने ml होता है, ये दुनिया जान रही होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको सिंपल तरीका सिखाऊंगा क्या करने वाले हैं। हमारे पास फॉर्मूला था बेटा 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, यही था। अब देखो क्या बोला है, 4 लीटर में कितना है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो क्या करना पड़ेगा, या इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो आप क्या काम करो, यहां पर 10 की पावर 3 लिखो, ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वो 1 लीटर ने, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लीटर। अब अगर इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 4 लीटर बोला है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो आप क्या काम करो, देखो मैं कैसे करने वाला हूं। तो क्या बन जाएगा बेटा, इधर 10 की पावर 3 ml, अगर वो ना 4 लीटर पूछा है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो जाके दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो 10 की पावर 3 ml इज इक्वल टू, यहां पर 1 लीटर था, इस पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 ml इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा 4 लीटर। यही मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि 4 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 4 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 4 10 की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। आप बोलोगे इतना ये तो हम भी जानते हैं, बट आगे हम लोग चलेंगे बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाले में, तो पहले आपको टर्म सीखना पड़ेगा कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 ml हो जाएगा, अगर 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4000 ml इज इक्वल टू 4 लीटर। आप देख लेना यही आंसर आने वाला होगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर में जब 1000 ml होते हैं तो 4 लीटर में कितने ml होगा 4000। तो ये इजी सी मेथड होता है। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप सिंपल से उसके दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर्स आ जाएंगे। इसे कॉपी कर लो बेटी। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो एक बार। हो जाएगा तो बताना बेटा, मैं तुम लोग की आवाज सुन पा रहा हूं। हो गया, वेरी गुड। हाँ चल ठीक है बेटा, आगे हम लोग और सीखते हैं थोड़ा सा अच्छा अच्छा चीज, मतलब थोड़ा टफ वाला चीज सीखते हैं कि क्या होता है भाई ये। तो चलो इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस क्वेश्चंस की पैटर्न हम चेंज कर देंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप सॉल्व करना जरा। ये हो जाएगा क्वेश्चंस, बेटा मुझे करके दिखाओ 0.5 लीटर में कितने ml होंगे। अच्छा मैं पहले सॉल्व करता हूँ, आप ट्राई ना करो। देखो कैसे 0.5, बेटा इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, का 1/2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमको पता है कि इतना बराबर होता है 1000 ml
इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। अगर ये क्या पूछा है 0.5, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर 1000 ml लिखो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को किससे, 0.5 से। अच्छा ध्यान दें 0.5 को और हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि अगर मैं 1/2 को अगर करता तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा क्या। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1/2। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप काम करो, इधर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लीटर इधर मैंने कर दिया 1/2, इधर भी हमने कर दिया 1/2। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 से थाउजेंड्स को डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, दैट इज़ 500 ml। और इसको हम लोग करें तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा। और ये दुनिया जान रही होगी कि 500 ml को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा लीटर बोला जाता है। देखो बहुत सिंपल सिंपल सब मेथड होते हैं बस। अभी तो बहुत इजी चल रहा है, हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड में जाएंगे ना तो घबरा जाओगे, इसलिए पहले मैं थोड़ा रूटीन को सिखा रहा हूँ। दिलसा वेरी गुड। चलो बेटा, इतना पढ़ाता हूँ ना, आज आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ कि हम लोग cgschool.in से कैसे लॉगिन होते हैं।